क्या फिर इस वक्त हम ये समझें कि तरीन ग्रुप जो है वो न्यूट्रलाइज्ड है? क्योंकि आज अपेरेंटली उन्होंने कोई एक मीटिंग भी बुलाई थी लेकिन वो कॉल ऑफ कर दी है। ना कोई रद्द अमल है इन दो वाकयात के बाद, ना कोई खास मीटिंग है, ना कोई बैठक है। ये किसी तूफान से पहले की खामोशी है या वो बस ठीक है, वो उनको मिल गया मैसेज जो मिलना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, आपने अपने एंट्रो में फरमाया हल्के से प्रेशर डालकर ये नतीजा आया। जोर किस पे हुआ? प्रेशर पे। जोर हुआ प्रेशर पे। डू यू थिंक ये प्रेशर अगर खुद पीटीआई पे पड़े तो इनके कितने परिंदे रह जाएंगे? अनबिलीवेबल। उनकी उड़ान होगी, ये शजर इस तरह बिखरेगा आप सोच नहीं सकते। जहांगीर तरीन को जब इस ग्रुप ने अलहदगी इख्तियार की, आपकी कुर्बत में पिंडी में एक बंदे गारंटर बने साहब। जहांगीर तरीन साहब ने परसों लोधरा से उनसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी उस वक़्त तो आपने कहा था बजट है। इसका मतलब है पाकिस्तान में सियासत असूलों की नहीं, ब्लैकमेलिंग की है। आपकी हुकूमत है, मुझे गिरफ्तार कराएं, मेरे पे 3 पर्चे दें, मुझे 6 छितर मारें, सुबह मेरे से बयान निकलवा रहे हैं। वो जो नज़ीर चौहान ने मोहतरम शहजाद अकबर साहब के लिए कहा था गलत कहा था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसी दिन उन्हें अरेस्ट होना चाहिए था। सही। FIA को सांप बन के पर्चे के ऊपर 17 दिन बैठना नहीं चाहिए था। पुलिस को 2 महीने बैठना नहीं चाहिए था। ये ब्लैकमेलिंग की अब सियासत खत्म कर देनी चाहिए। ये ताकत की सियासत खत्म कर देनी चाहिए। इसी से आपने सहाफत को जेर किया, सारी उम्र तबाह किया सहाफत को। हमें फिर डराया, धमकाया, गोलियां मरवाई, प्रोग्रामों पे पाबंदियां लगाई। तो जहांगीर तरीन का फैक्ट मेरे ख्याल में आज जो अभी एंट्रो में आपने कहा बलोचिस्तान, अक्टूबर के बाद सियासत में अहम पेशरफ्त होगी। अक्टूबर के बाद, आफ्टर अक्टूबर 2021 कई लोग इधर उधर होंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई के साथ है, क्योंकि मैंने हमेशा एक ही अर्ज की है, एक कॉल MQM को जो 100 दफा कह चुकी है अलग होने लगे, एक कॉल काफ लीग को, तो हुकूमत खत्म। इसमें कोई ज्यादा शोर नहीं है। पाकिस्तान में इतनी आज तक कमजोर हुकूमत कभी नहीं रही। तो अभी भट्टी साहब क्या सीन है? ये तरीन ग्रुप जो है, तरीन ग्रुप है, सभी रिएक्ट नहीं किया। वो इंतजार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैंने अर्ज किया है जहांगीर तरीन साहब को बजट से पहले जिन्होंने चुप कराया था, क्योंकि शहबाज शरीफ नून लीग से भी मुज़ाकरात हो गए थे, काफ लीग से भी हो गए थे, और पीपल्स पार्टी से भी हो गए थे। फिर उस दौरान ताकतवर हलके शामिल हुए। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा हम कमिटमेंट देते हैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। उस कमिटमेंट पे जहांगीर तरीन साहब ने, मेरा ख्याल उनकी इंफॉर्मेशन गलत हुई। जैसे ही वो वक्त निकला, अगर उस दिन की मैं वीडियो बजा दूं, मैंने कहा था सबसे पहले नज़ीर चौहान होगा, और इमरान खान साहब ने 6 लोगों की वीडियो देखी है, 6 के 6 अंदर होंगे। अच्छा। अगर जहांगीर तरीन साहब ने कुछ ना किया, जहांगीर तरीन ग्रुप के 6 बंदे अरेस्ट होंगे। आज हो, 6 महीने बाद हो। उनके DPO IB उनके पीछे लगी हुई है, उन्हें वॉच कर रही है। उनके हलके के अमूमन पाकि पंजाब में सियासत है पटवारी और थानेदार की, डिप्टी उनके मुखालफ लगा दिए गए हैं। वो उनके फोन नहीं सुनते, उनके लोगों को उठाना शुरू कर दिया। भाई ये 6 जिलों में हो रहा है, अगर वो कहेंगे नहीं हो रहा तो मैं उन DPO ठीक है। यानी इस वक्त हुकूमत जो है वो फुल थ्रॉटल तरीन ग्रुप के खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है, और ये कोशिश उनकी ये है कि भाई इन पे मजीद दबाव डाला जाए। इमरान, अभी आप, चूंकि आप लोग दोनों लाहौर में मौजूद हैं, ये जो तरीन ग्रुप की फिलहाल खामोशी है, फिलहाल खामोशी, 2 बड़े अहम इस हफ्ते इवेंट्स हुए हैं, और दोनों में जो है एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि भाई यही पोजीशन है, ना बात होगी, ना किसी दबाव में आया जाएगा। सो ये खामोशी किस बात का पेश खैमा है? बोलने के लिए कुछ नहीं हो तो फिर खामोशी ज्यादा बेहतर होती है। यानी अभी तरीन साहब क्या बोल सकते हैं? उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, शुगर कमीशन ने उनके ऊपर काम किया, FIA उनके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, उनके अकाउंट्स जो हैं वहाँ कंट्रोवर्सी है, और ये सारी चोरी जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर करती हैं। यानी जहांगीर तरीन के ऊपर भी वही मामला है, शहबाज शरीफ पे भी वही मामला है,
मुन्नस पे भी वही इल्ज़ाम आता है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं, उनके ऊपर भी यही मामला है। तो होता ये है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर भी यही मामला है। सही। ये एक एलीट क्लास है जो मिलकर सरकारी बजट के अंदर से गबन करते थे और सरकारी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये अपना फ़ायदा निकालते हैं। इनका टोटल 2-2.5 महीने का कारोबार होता है और ये पूरा साल सियासत करते हैं, ज़्यादातर शुगर मिलों वाले, और ज़्यादातर शुगर मिलें जो हैं वो सारी की सारी सियासतदानों की हैं। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब नेक्सस है। अब ये पहली दफ़ा जब इसको मैंने स्टडी किया तो हमें समझ आना शुरू हुआ, और फिर इमरान खान साहब के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैरानकुन थी, लेकिन ये लोग कभी बात बाहर निकलने नहीं देते। आप हैरान हो जाएंगे कि जब मीटिंग्स होती रही हैं तो उन मीटिंग्स के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक दूसरे के जानी दुश्मन एक साथ बैठ के उनके लोग हिकमत अमली बनाते रहे और एक साथ बैठ के सोचते रहे कि अब हमने बचना। पहली दफा इस माफिया के ऊपर किसी ने हाथ डाला। सही। अभी बोलने के लिए है कुछ नहीं, लेकिन इमरान साहब एक सेकंड, पहले भी बोलने के लिए वीक फुटिंग पे थे। भाई इंक्वायरियां खुली हुई हैं, लेकिन उस वक्त भी डिनर किए गए, बुलाया गया, प्रेशर ग्रुप बनाया गया, वो मीडिया पे उनके लोग आए, उन्होंने वहां पे आके बाकायदा अपनी जो है एक अपना मौकफ दिया। उस वक्त भी इतना ही वीक फुटिंग पे होंगे जिस वक्त इस वक्त हैं। अब क्या मुख्तलिफ है? उस वक्त एक तासुर बना था। आप अगर उस वक्त वापस चले जाएं तो आरिफ भाई मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े भाई हैं, उनको इस बात का वो सेकंड भी कर देंगे। उस वक्त जब तरीन साहब ये सारा कुछ कर रहे थे ना, तो उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ हो गई है। सही। ये बात उन दिनों अपोजिशन भी कहती थी, ये बात उन दिनों कुछ और लोग भी कहते थे। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी ये खबर दी थी उन दिनों में, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तासुर फैलाया जा रहा है कि इस वक्त फौज में और हुकूमत में लड़ाई हो चुकी है और कुछ लोग डेलिबरेटली इसके पीछे काम कर रहे हैं। उस वक्त इस किस्म की चीजें मार्केट में आई थी। सही। हो सकता है कुछ छोटी मोटी बातों में सदाकत हो, तो अपने आप को बतौर एक खिदमतगार के पेश करना कोई बुरी बात नहीं थी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के खिलाफ कुछ चल रहा है तो इसमें हम एक ऐसा ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट के सामने लाके खड़ा करें तो एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस ग्रुप को अगर आज हम सपोर्ट देते हैं तो कल इमरान खान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन वो वक्त जाया हुआ, उस पे उनको किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया, सवाए इसके कि भट्टी साहब ने भी ये बात की भी कि इनको एक गारंटी दी गई थी और वो गारंटी देने वालों ने इस बात का ज्यादा ख्याल रखा था कि ये इमरान खान को और बजट को नुकसान ना पहुंचा सके और इस बात का कम ख्याल रखा था कि तरीन साहब का कोई बचत हो जाए। अब वो मामला जो है ना इंसाफी ना करने का मतलब ही यही है कि इंसाफ कर दें, तो जब इंसाफ करेंगे तो ये सारे फंस जाएंगे। ठीक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।